अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यूज़ केस के बाद एसआरएस के अंदर हमारे पास जो यूज़ केस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है यूजर सिनेरियो का, वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमने एसआरएस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए। ये मैंने आपने जो है वो प्रोजेक्ट फाइल अपने एलएमएस से डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। उसके अंदर आपको बताती चलूँ कि हमने पिछली वीडियो में हमने स्कोप के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी, उसके बाद यूज़ केस डायग्राम के बारे में भी, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूजर सिनेरियो के बारे में कि यूजर सिनेरियो होता क्या, हम लोगों ने इसमें किस तरह से काम करना है, क्या टेबल बनेगा, किस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको यूज़ केस डायग्राम बनानी बताई थी और एक मैंने एप्लीकेशन का सैंपल रखा था, ऑनलाइन चैरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और इस एप्लीकेशन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको यूज़ केस डायग्राम बनानी बताई थी। अब इसी यूज़ केस डायग्राम को मद्देनज़र रखते हुए मैं यूज़र सिनेरियो बनाऊंगी। आप एक बात मेक श्योर अब कर लीजिएगा कि जितने आपके पास यूज़ केसेस होंगे उतने ही आपके यूज़र सिनेरियो के टेबल होंगे। हाँ, अगर आपके पास ये देखें मैनेज प्रोफाइल के अंदर आपके पास एक्सटेंड के 2 फंक्शन हैं, तो आप इसको एक ही टेबल के अंदर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने टेबल के अंदर हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कि हमने यूज़र सिनेरियो के लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी टेबल के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें लिखनी है, तो वो भी मैं आपको एक सैम्पल पहले शेयर कर देती हूँ, देन मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी कि हमने यूज़र सिनेरियो जो है वो किस तरह से लिखना है। अब यहाँ पे मेरे पास आप देखेंगे कि फर्स्ट टॉपिक था हमारे पास रजिस्टर का, और रजिस्टर इसको कर सकता था सिर्फ एनजीओ और स्पॉन्सर। और अब देखेंगे कि मैंने रजिस्ट्रेशन का एक टेबल बनाया और उसके अंदर जो यूज़र हैं कौन कौन से, एक एनजीओ और दूसरा स्पॉन्सर, सिर्फ ये 2 लोग जो हैं वो रजिस्टर हो सकते थे, इसलिए इन दोनों का मैंने एक ही टेबल बना दिया। आप अलग अलग टेबल भी बना सकते हैं और आप एक ही टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एसआरएस के सैंपल के अंदर जो आपके पास यूजर सिनेरियो है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। यूज़र सिनेरियो के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि हमने यूज़ केस का टाइटल लिखना है, यूज़ केस की आईडी लिखनी है, फिर उसके बाद एक्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, अल्टरनेट पाथ लिखना है, उसके बाद प्री एंड पोस्ट कंडीशंस लिखनी है, और ऑथर लिखना है। ऑथर का मतलब स्टूडेंट की आईडी लिख लें, या फिर आप यहाँ पे ग्रुप आईडी भी लिख सकते हैं। और उसके बाद एक्सेप्शन लिखना है कि अगर कोई मिस्टेक यानी कि गलती होने का अगर कोई चांस भी है तो वो क्या चीज़ हो सकती है। तो हमारे पास जो एसआरएस के अकॉर्डिंग हमारे पास यूज़ केस डायग्राम के अकॉर्डिंग यूजर सिनेरियो है वो इस तरह से होगा। ये देखिए यहाँ पे पहले उसका टाइटल आ गया रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद मैंने आईडी दे दी, यानी कि CMS मैंने लिख लिया शॉर्ट वर्डिंग में, चैरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और ये फर्स्ट टेबल था इसलिए मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख दी कि मैंने इसको शॉर्टली बताना है कि इस यूज़ केस के अंदर, इस फंक्शनैलिटी के अंदर आपने क्या चीज़ परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे जो यूज़र है स्पॉन्सर है और चाहे वो एनजीओ है, वो क्या करेगा, वो इस सिस्टम को यूज़ करेगा और वो रजिस्टर करेगा। अब रजिस्टर करने के लिए पहले उसके पास प्री कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्री कंडीशन उसके पास सारी सी बात है, एप्लीकेशन है, एक यूज़र ने रजिस्टर होना है तो उसके लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी मस्ट होगी, और उसके बाद यूज़र के पास जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन इंटरफेस जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद टास्क सीक्वेंस है कि वो टास्क सीक्वेंस के अंदर वो क्या क्या काम करेगा। तो उसके अंदर आप क्या करेंगे कि भाई रिक्वायरमेंट्स ऐड करेंगे और उसके बाद आप क्लिक कर देंगे सीक्वेंस, यानी कि जो आपके पास रजिस्ट्रेशन का बटन होगा उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आप रजिस्टर हो जाएंगे। पोस्ट कंडीशन है तो पोस्ट कंडीशन का मतलब ये कि आपने पहले प्री कंडीशन थी कि आपके पास रजिस्टर होने से पहले क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद सीक्वेंस था कि भाई आपने किस किस मराहल से गुजर के तो ये काम करना है। उसके बाद पोस्ट कंडीशन आ गई, तो पोस्ट कंडीशन ये कि भाई रजिस्ट्रेशन आपके पास जैसे ही आपने सेव के बटन पे या रजिस्टर के बटन पे क्लिक किया, डाटा जो था वो सेव हो गया, तो आपके पास जो यूज़र है वो रजिस्टर हो जाएगा सिस्टम के अंदर। उसके बाद आपके पास अगर मिस्टेक का यहाँ पे एक्सेप्शन है हमारे पास, तो वो क्या है कि एनी इनपुट फील्ड इज एम्प्टी, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि यहाँ पे मिस्टेक की पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद ऑथर है तो ये यहाँ पे आपने स्टूडेंट आईडी जो है वो लिखनी होगी। इसी तरह से आप देखेंगे कि
मेरे पास नेक्स्ट था लॉगिन की यूज़ केस जो है, तो लॉगिन का है। अब लॉगिन यहाँ पे आप देखेंगे तो लॉगिन जो है वो मेरे पास एनजीओ भी कर सकता है, एडमिन भी कर सकता है और स्पॉन्सर भी कर सकता है। और मैंने इन तीनों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो फिर एक ही टेबल बना दी है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास था मैनेज प्रोफाइल का, और मैनेज प्रोफाइल भी वो भी तीनों ने करनी है, एनजीओ ने भी करनी है, एडमिन ने भी करनी है और स्पॉन्सर ने भी करनी है। आप चाहे तो इन तीनों का एक ही टेबल बना लें और चाहे तो आप इनका सेपरेट सेपरेट टेबल बना लें। अब देखें आप यहाँ पे मैनेज प्रोफाइल के बाद आपके पास एक्सटेंड के दो फंक्शन यहाँ पे यूज़ हुए हैं, एक है डिलीट का और दूसरा एडिट का। तो मैंने इसको इसी टेबल के अंदर एडजस्ट करना है। अब आप देखेंगे, ये देखें मेरे पास लॉगिन का था, सॉरी मैनेज प्रोफाइल का था, ये मेरे पास टाइटल था मैनेज प्रोफाइल का। उसके बाद यूज़ केस आईडी वो मैंने थर्ड नंबर वाली आईडी थी वो बता दी। अब यहाँ पे आपके पास यूज़र जो है वो क्या करना चाह रहा है, वो अपडेट करना चाह रहा है अपनी प्रोफाइल को। अब प्री कंडीशन आप देखेंगे तो मस्ट बी लॉगिन है, और उसके बाद मेन इंटरफेस आ जाएगा। टास्क सीक्वेंस के अंदर आप देखेंगे तो क्लिक ऑन मैनेज प्रोफाइल, एंटर न्यू इन्फो, क्लिक ऑन अपडेट बटन। अब अपडेट बटन भी हो सकता है, उसके बाद डिलीट का एक्शन भी इसी तरह से परफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद पोस्ट कंडीशन है तो वो ये आ जाएगी कि यूज़र प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेटेड। तो यहाँ पे मेरे पास एक्सेप्शन में कोई भी चीज़ मुझे नहीं लग रहा था कि भाई एक्सेप्शन में ये चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे NA लिख दिया। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट की ID आ जाएगी। इसी तरह से आपने यूज़ केस डायग्राम को मद्देनज़र रखते हुए सारे के सारे यूज़ केस डायग्राम के टेबल जो हैं वो बना लेने। अब टेबल बनाने के लिए आप लोग इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट में जाने के बाद आप टेबल पे जाएंगे तो आपको जितने टेबल्स रिक्वायर होंगे आप उतने टेबल्स वगैरह जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इस तरह से करके कुछ अच्छा सा बना लें टेबल, चाहे मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा टेबल बनाएं, लेकिन रिक्वायरमेंट्स मैटर करती हैं। आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को, डिटेल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। ये मैंने इसी तरह से उसी यूज़ केस डायग्राम को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो सारे के सारे टेबल्स बना लिए हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर लें, ताकि न्यू आने वाली जो भी वीडियो है उसकी आपको पूरी तौर पे अपडेट मिल सके। आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी गाइडलाइन की वीडियोज़ जो हैं वो इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।